आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे दिल्ली सरकार का एक ड्रामा आपकी जेबों में भारी पड़ रहा है। और ये मामला है वर्दी को लेकर। आपके जितने भी वर्दी के चालान हैं, चाहे 100 रुपए का है या 10,000 रुपए का है, सब के सब गैर कानूनी है। आपके हाथ में कोई चालान है, हमारे पास आइए, हम उसको फ्री करवाएंगे। आपका चालान आप भर चुके हैं, हमारे पास आइए, हम हाई कोर्ट में केस लेकर जाएंगे। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये मसला क्या है। देखिए, जितने भी ड्राइवर हैं दिल्ली में, ऑटो के, टैक्सी के और दूसरी गाड़ियों के, स्लेटी रंग की वर्दी पहनते हैं, क्योंकि स्लेटी रंग लिखा है परमिट की शर्तों में। जबकि कानून जो परमिट की शर्तों से ऊपर होता है और जिसको कहते हैं दिल्ली मोटर व्हीकल रूल्स 1993, उसमें लिखा हुआ है कि वर्दी खाकी होगी और उसके ऊपर हिंदी में नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। ये देखिए, मैं उसका एक प्रिंट आउट लेकर आया हूं। 7वें नंबर, रूल नंबर 7 में लिखा है कि खाकी वर्दी होगी, हिंदी में नेम प्लेट होगी। आपने कोई ड्राइवर खाकी वर्दी पहने हुए देखा क्या? अगर नहीं तो कानून का उल्लंघन खाकी वर्दी ना पहनना है। स्लेटी वर्दी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो परमिट की शर्तों में लिखा है, लेकिन परमिट की शर्तों से ऊपर कानून आता है। अब जब दोनों चीजों में विरोधाभास है तो मान लीजिए कोई भी चीज लागू नहीं होगी। ये कानून की व्याख्या करने वाले ऐसे हजारों हजारों ऑर्डर हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसलिए अगर आपका कोई भी चालान है तो हमें बताइए, हम उसको छुड़वाएंगे। अगर आप जुर्माना भर चुके हैं तो हम आपकी तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ी तो चलेंगे। अब आपको एक मजेदार बात और बताते हैं। हमने एक सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन लगाया था सरकार में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। हमने कई सवाल पूछे। कौन से सवाल थे और उनका क्या जवाब मिला, आपको बताते हैं। हमने उनसे पूछा था कि भाई, वर्दी जो स्लेटी रंग की है वो हल्का स्लेटी चाहिए, मीडियम स्लेटी चाहिए या गहरा स्लेटी होना चाहिए। उन्होंने जवाब लिख करके दिया है कि वर्दी का रंग कानून के मुताबिक खाकी है। दूसरा सवाल हमने कहा कि वो वर्दी किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी कोई ड्राइंग हमें दीजिए, कौन सा कपड़ा हो, सिलाई कैसी हो, कितनी तरह की जेबें होंगी, कहाँ कहाँ लगेगी, और यहाँ पे बटन जिप वगैरह किस प्रकार की होंगी और वो कहाँ लगेगी और उनका क्या साइज होगा। हमें जानकारी मिली है कि डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई स्केच, डिजाइन या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। तीसरा, हमने पूछा था कि महिलाओं और आदमियों के लिए जो वर्दी है, क्या ये शर्ट पैंट होगी या धोती कुर्ता होगी या लुंगी पजामा होगा या फिर साड़ी होगी, सलवार सूट होगा, क्या होगा बताइए। आपने खाली वर्दी लिख करके छोड़ दिया है। तो उनका जवाब आया है कि डिपार्टमेंट के पास इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला हमारा सवाल था, बताइए कि क्या कंधे पर पट्टी होना जरूरी है। उनका जवाब है, डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल था हमारा कि वर्दी के साथ क्या पहनना होगा, कोई जूते, कोई जुराब, कोई बेल्ट वगैरह का कोई जिक्र है। इनका जवाब आया है कि इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल था हमारा कि सर्दियों के दिनों में उसको वर्दी के ऊपर जो पहनना होगा उसके बारे में बताइए। उसका भी उनका जवाब है कि इस प्रकार की कोई जानकारी सर्दियों के बारे में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यह हमने ऑटो रिक्शाओं के बारे में, टैक्सी के बारे में और ग्रामीण सेवा के बारे में पूछा था। सबका जवाब भाई साहब ये आया है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जबकि फील्ड में जूते ना पहने हैं तो चालान हो रहा है, जेबें नहीं है तो चालान हो रहा है, यहां पे आपके पट्टियां नहीं है तो चालान हो रहे हैं, और आपकी स्लेटी रंग की वर्दी नहीं है तो चालान हो रहे हैं। सब के सब गलत हैं। स्लेटी वर्दी नहीं है, खाकी वर्दी नहीं है। आप चाहे जो मर्जी पहनिए, किसी रंग का पहनिए, किसी डिजाइन का पहनिए, आपका चालान नहीं हो सकता, क्योंकि उनके दो कागजों में विरोधाभास है। और जब विरोधाभास होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, तो कोई भी नियम, कोई भी कानून लागू नहीं होता। तो हम इंतजार करेंगे कि आप में से कोई तो सामने आएगा जो इससे लड़ेगा। मैं राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष चालक शक्ति यूनियन। चालक शक्ति यूनियन से जो फ्री में जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें यानम ऐप।